पढ़ाई के साथ साथ एक और आंदोलन का भी परीक्षा होता रहता है। पहले 1799 पोस्ट के लिए हम लोग आंदोलन किए, उसके बाद एग्ज़ाम होता है, पीटी के बाद आंदोलन होता है, मेंस के बाद आंदोलन होता है। अभी तक कंटिन्यू आंदोलन ही चल रहा। विद्यार्थी को एक्सपेरिमेंट बना दिया है। विद्यार्थी को पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा ध्यान आंदोलन पे करना पड़ रहा है। सोच रहा है कुछ नहीं है सर, हम लोग गर्दनी बाग में 5 से 6 दिन में ऐसा ही खा रहे नहीं सर, सही से खाना भी नहीं खा रहे हैं। हम लोग का जो भी है, हम लोग का एज भी सर लास्ट था, उसमें भी नहीं हुआ सर। मेरा 70 नंबर सही था, फिर भी नहीं हुआ। गार्जियन भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, तू लोग बार बार मेरा पैसा बर्बाद करता है। खाना खाए हैं अभी? नहीं सर। ऐसे बहुत सर मिलेंगे, ऐसे बहुत हैं जो अपना दुख बयान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आयोग समझने के लिए तैयार नहीं है। आयोग अपना सही था सर, फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ सर। कट ऑफ कितने पे था? कट ऑफ कोई जारी कर भी नहीं करते, कैसे बता सकते हैं सर कितना हो गया? चलिए सोच सकते हैं बिहार के दरोगा अभ्यर्थी हैं ये, इनका दर्द समझिए। परिवार साथ नहीं दे रहा है, भूखे पेट हैं, गर्दनी बाग में हैं, और आयोग से ये बस एक गुहार लगा रहे हैं कि भैया एग्जाम तो सही से कर लो। तो विधानसभा की भी हम लोग घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे। यस सर, जरूर करेंगे सर। हम लोग अभी जो है ना शांतिपूर्ण धरना में बैठ रहे हैं, लेकिन जब हम नहीं मानेंगे तो हम लोग मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे, विधानसभा का भी घेराव करेंगे। सर हम लोग उपद्रवी नहीं है, हम लोग छात्र हैं। छात्र क्या होता है कि हम शांतिपूर्ण से अपना अधिकार मांगना। हम लोग शांतिपूर्ण बैठ के अधिकार मांग रहे हैं कि जो मेरा अधिकार है, क्या OMR कार्बन का मिलना मेरा अधिकार नहीं है? क्या आंसर की मिलना अधिकार नहीं है? क्या क्वेश्चन बुलेट मिलना अधिकार नहीं है? नर्सरी के बच्चे जाते हैं, उनको भी क्वेश्चन दिया जाता है सर। परीक्षा देने जाते हैं तो उनको भी क्वेश्चन दिया जाता है कि बाबू लो क्वेश्चन ले जाओ। सर हम लोग को दरोगा का एग्जाम है जो गरिमापूर्ण पद होता है, उसमें आप हमको क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, ये कहाँ से है सर? ये हम लोग बहुत बड़ा धांधली हो रहा है इस बिहार में, बहुत बड़ा धांधली। बोलिए क्या? मेरा सेंटर पर सर क्वेश्चन बांटा था, उसके बाद 10 मिनट के लिए लाइन कट गया। पहले से कंटिन्यू लाइन था, मेरा नवादा में सेंटर था सर। आज अब ऐसा स्थिति आ गया, लाइन कट गया। यस सर, 10 मिनट से ऊपर लगभग से मिलेगा। ये एक सेंटर की बात नहीं है, हर एक सेंटर से कि जब शुरुआती टाइम होता है ना, हंगामा में एग्जाम स्टार्ट होने का जब क्वेश्चन बढ़ जाता है तब जो है ना लाइन कट जाता है। ये क्या हम लोग सर कोई आधार नहीं है सर, गार्जियन भी साथ नहीं दे रहा है। बार बार बोला तू लोग पैसा बर्बाद करता है, तू लोग से कुछ नहीं होने जाना। हाल में ही रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हुआ, उसी के दौरान देखते हैं क्वेश्चन मोबाइल पे सब जगह वायरल हो गया। इसके लिए बहुत लोग आंदोलन किया, लेकिन क्या बोलते आयोग को महत्व भी देता है कि क्वेश्चन वायरल हो गया वो अलग बात है, लेकिन आउट नहीं हुआ। उनके ऐसा प्रक्रिया देते हैं कि क्वेश्चन एग्ज़ाम के बाद वायरल होता है। और यहाँ जहाँ तक कोई भी एग्ज़ाम सेंटर में मोबाइल नहीं दिया जाता है, ना ही यहाँ पे सब जगह इंटरनेट का सुविधा बंद कर दिया जाता है, फिर भी क्वेश्चन आउट हो जाता है। लेकिन आयोग को यहाँ सुनने में भी बात आ रहा है सर, कुछ लोग अब्सेंट भी थे, उसको भी रिजल्ट है सर। बिहार मदनी सद बिहार दरोगा में अब्सेंट वाले का भी? यस सर, सुनने में हुआ है। जो मदनी सद का हुआ है पेपर, उसके जब लड़के बता रहे कि आगे या पीछे वाला अब्सेंट था, उसका भी रिजल्ट हो गया। मैं आने वाला रक्षाबंधन है, तो मैं खान सर से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप आइए, आप आइए, क्योंकि आप हम बहनों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग इतने पेनफुल में हैं, खाना पीना सबकी चीज़ ये बंद हो चुका है। सर आप ज़रूर आइए, आप आइएगा तो हम लोग जीतेंगे। रोशन सर आप दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं, प्लीज़ आप आइए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हम लोगों के पेन समझिए। हम लोग कई दिनों से खाना नहीं खा रहे, खाना खा रहे तो नाश्ता गायब है, नाश्ता खा रहे तो दिन गायब है। सर प्लीज़, राखी आ रही है, राखी के कसम है आपको कि आप आइए, आप आइए सर। आप अपने बच्चे को भेजिए सर। खान सर मैं आपकी स्टूडेंट रही हूँ, ऑनलाइन मैंने आपका क्लास किया है। आप 99 रुपये में क्लास देते हैं तो ये बात सत्य है, लेकिन अभी आपकी ज़रूरत है। आप कहते हो कि अपनी बहनों के लिए बहुत कुछ करोगे। सर ज़िंदगी में पहली बार किसी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। सर प्लीज़ आप आइए, आप आइएगा तो थोड़ा सा लगेगा कि हम लोग जीतने वाले। आपका कहना है ना कि आपकी बहन राखी बंधन पे आप सारे क्लास फ्री करते हो, आधा दाम करते हो। सर उसका वास्ता है, राखी का ये दे रहे हैं। सर आप आइए प्लीज़, कुछ तो कीजिए आप आकर के। सर रोशन सर प्लीज़ आप दोनों अपना मतभेद भूल करके हम लोगों के लिए खड़े रहिए। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम लोग 25 से 30 लाख रुपए दे के सीट खरीदे। लड़की होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, कितने दूर से आए हैं आप तो समझ सकते हैं। सर प्लीज़ नमन निवेदन है कि आप आइए सर, आप दोनों अपने मतभेद भूल जाइए। क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं जानना, बट आप दोनों की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं, आपकी बहन है। आपकी बहन अकेले महसूस कर रही है। सर प्लीज़ आइए, हाथ जोड़ के निवेदन है सर, प्लीज़ आइए आप। देखिए आना होगा, अब सबको आना होगा, क्योंकि देखिए मतभेद क्या थी क्या नहीं है नहीं मतलब है, लेकिन ये छात्र आप बिहार के हैं
और आप खान सर और रोशन सर आप भी बिहार के हैं और इन्हीं छात्र के कारण आपका भी कहीं ना कहीं वजूद है। अभी तक मेरा इन बच्चों की लड़ाई एकदम जायज है। एक बात मैं बता दूं, इस बिहार में हर एक बच्चे का हक है कि उसको क्वेश्चन पेपर मिले, उसको OMR सीट मिले, विदाउट पेपर लीक वो एग्ज़ाम दे और जो हकदार हो वो दरोगा बने। हम लोग लगातार एक ही मांग पे हैं कि ये दरोगा जो धांधली और हमेशा तानाशाही करते आ रही है और उसका आज तक जवाब नहीं दी है, तो उस पर तो इस बार एक्शन लेना पड़ेगा और 1799 जो दरोगा परीक्षा है उसे रद्द करना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। हमें क्वेश्चन पेपर देना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग जाते हैं और पेपर हर बार वायरल होता है और हमें कुछ नहीं दिया जाता है तो पेपर बाहर आता कैसे है? इसकी जवाबदेही आज तक नहीं ली है, लेकिन इस बार उन्हें लेना पड़ेगा और हमें आंसर की भी देना पड़ेगा, क्योंकि आज हम लोग एग्जाम दे के आते हैं, हम लोग का 70-75 नंबर आता है, कट ऑफ कम उनके द्वारा जारी किया जाता है, फिर हमारा रिजल्ट नहीं होता और हमारे पास एक भी सोर्स ऐसा नहीं होता है जिसके द्वारा हम जाके केस कर सकें या अपनी बात रख सकें या FIR कर सकें। तो ऑफकोर्स उनसे आंसर की, उसके क्वेश्चन पेपर एंड OMR सीट का कार्बन कॉपी और इस बार रद्द करना पड़ेगा 1799 दरोगा अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद है। आप तो लग भी रहा है कि दरोगा है, हाइट वाइट सब अच्छा है, आज तक काहे नहीं ज्वाइनिंग कर पाए? सिस्टम करप्ट है साहब, कैसे ज्वाइन कर लेंगे, है ना। सरकार जब सारी सीटों को बेच देगी, सिस्टम करप्ट हो जाएगा। हम जिस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, मेरा अधिकार है क्वेश्चन बुकलेट OMR हमको नहीं मिलेगा, आंसर की नहीं मिलेगा, कट ऑफ सही से नहीं मिलेगा, हम कहाँ से कर पाएंगे, है ना। क्वेश्चंस नहीं मिलते, क्वेश्चंस मिलता ही नहीं है, समझ लीजिए कैसा एग्ज़ाम है। अब मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को क्वेश्चन नहीं मिलता है तो कैसे एग्जाम देने के बाद समझते हैं कि हमको इतना मार्क्स आने वाला है? देखिए, एक बात हम बताते हैं, ये सब एक लॉटरी सिस्टम है, ठीक है। अगर आपका PDF में रोल नंबर दिख गया तो आप खुश हो जाइए, ठीक है। जिसको नहीं देखा वो मेहनत करने वाला है यानी नहीं है, वो बिना पढ़े मेंस में आता है, बिना पढ़े PT क्वालिफाई करता है। देखिए, हम एक चीज़ बताना सर, आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहते हैं। देखिए, समझिए चीज़ों को, क्या होता है ना सर, जो KS द्विवेदी का एक्सटेंशन है 1 साल का, सर अगर आपको पता चल जाएगा कि हम 1 साल तक नहीं मरने वाले हैं तो आप क्या कीजिएगा? जो मन में आएगा वो कीजिएगा। उसी तरीके से क्या हुआ कि KS द्विवेदी को 1 साल का एक्सटेंशन हुआ है, उनको जो मन में आ रहा है उपद्रवी टाइप के कर रहे हैं, चाहे वो 78 सीट हो, चाहे 1799 हो, जितना भी उनके पास एग्जामिनेशन है सब में वो पेपर वायरल करा दे रहे हैं, धांधली कर रहे हैं। बस उनका एक ही एम है, किसी भी तरीक़ा से बस 1 साल का जो एक्सटेंशन बढ़ाने के लिए पैसा दिए हैं वो वसूल लिया जाए, ठीक है। मेरा यही मानना है सर कि 1799 को पूरी तरीक़ा से निरस्त किया जाए। सर एक चीज़ सम्राट चौधरी सर से बोलना चाह रहे हैं। देखिए क्या हुआ था, सम्राट चौधरी सर आप इस बात से मतलब सीख लीजिए, क्या हुआ था दिल्ली में। देखिए पहले में केंद्रीय मंत्री क्या बोल रहे थे, शिक्षा मंत्री, नहीं कुछ नहीं हुआ है, लास्ट में स्टूडेंट यूनाइट हुआ, उनको इस्तीफा देना पड़ा। कहीं ऐसा ना हो जाए सर वो नौबत आपके ऊपर आ जाए। यूनिटी तो बिहार में दिख नहीं रहा है सर। देखिए एक चीज़ बताना चाहते हैं हम आपके जो न्यूज़ के माध्यम से, मीडिया माध्यम से ये बताना चाहते हैं सर, सबसे पहले एक मेरा मैसेज है हर स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट सबसे पहले, ये लड़ाई किसी स्टूडेंट लीडर का नहीं है, ये लड़ाई किसी टीचर का नहीं है, ये लड़ाई स्टूडेंट का है। चाहे वो तैयारी BPSC का करता हो, BPSSC यानी दरोगा का करता हो, बिहार पुलिस का करता हो, आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग यूनाइट होइए, आप लोग किसी पे डिपेंड नहीं होइए। देखिए अगर छात्र यूनाइट हुए दिल्ली में तो केंद्र ढहा, यहाँ झारखंड में हुआ तो 2014 से जो ड्यूटी कर रहे थे सबको हटना पड़ा। तो आप लोग घर से निकलिए, किसी के भरोसे पे नहीं रहिए और सब लोग यूनाइट होइए। देखिए लास्ट में क्या हम लोग कहेंगे तो स्टूडेंट ही ना, तो सारे स्टूडेंट एक स्टूडेंट की भावना लेकर सब लोग यूनाइट होइए, किसी पे डिपेंड नहीं होइए। अगर यूनाइट जिस दिन हो गए, रिजल्ट सारे विभाग का जो स्टूडेंट है सबको देखने को मिलेगा। सही बोल रहे हैं ये? जी बहुत सही बोले हैं ये। बिहार के स्टूडेंट तो टीचर और नेताजी पे डिपेंडेंट होते हैं सर, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम छात्र का एक लड़ाई है, एकजुटता की लड़ाई है, एकता में छात्र संघ में एकता में ही बल है, ठीक है सर। हम ये आयोग से कहना चाहेंगे, अभी भी कोई कुछ नहीं बिगड़ा है, ये नहीं हो कि हम लोग आक्रोश पे उतर जाएं। हम ये कहना चाहेंगे कि मेरी मांग को पूरी किया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत त्रासित हो गए हैं, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि आयोग हमको OMR कार्बन कॉपी दे, क्वेश्चन बुकलेट दे, आंसर की जारी करें और 1799 जो धांधली हुआ है उसको कैंसिल करें, क्योंकि आयोग खुद बोल रही है कि बृहद स्तर पे नहीं हुई है, लघु स्तर पे हुई है ना सर। धांधली तो धांधली, लघु स्तर का 5% हो गया तो 18 सीट तो वैसे ही आपका बिक गया, चल गया, नहीं चल गया। अगर 5% नहीं माने, लघु स्तर पे 5% पे हुआ है तो आपका 18 सीट तो वैसे ही चल गया, तो हम लोग कहाँ गए सर? अगर 500 सीट भी चला गया तो हम लोग कहाँ गए हैं?
अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर लीक कैसे हो जाता है ये बताइए, क्योंकि आप लोग तो बहुत दिन से तैयारी कर रहे होंगे, तो इस मैकेनिज्म को समझ गए होंगे कि क्वेश्चन पेपर लीक कहाँ से होता है, कैसे होता है, किस तरह से बच्चों तक। ये तो सवाल आप लोग को शिक्षा मंत्री से पूछना चाहिए। हम लोग एग्जाम देते हैं, लीक करने वाले तो उधर बैठे हुए हैं, आयोग में गड़बड़ी है, तो ये क्वेश्चन उनका है। सुनते हैं दरोगा का जो पेपर होता है वो 25 लाख 50 लाख तक जाता है। सही बात है सर, सही। कोई आया है आप लोग तक आज तक बेचने? अभी तक तो कोई नहीं टीचर लोग आए हैं, केवल कोर्स बेचते, लेकिन हम लोग का साथ नहीं देते हैं। आयोग केवल पूछे, हम जवाब दे देंगे कौन है, दिखा देंगे कौन लड़का है जो उतना दे करके पहुंचा है वहाँ पे, उतना तक बोल सकते हैं। दिखा दीजिएगा। हर जी सर, खेती कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, उसका रिजल्ट है मेंस में, ये कैसे हो गया सर? सर बीपीएससी में ऐसे लोगों का इस बार सिलेक्शन हुआ है 17वीं में, कि जो लोग मतलब एक ही घर के हैं, दोनों का मतलब हो गया है। नहीं, बीपीएससी नहीं, मैं दरोगा में पूछ रहा हूँ। दरोगा में ऐसे लोग को जानते हैं जो पढ़े लिखे नहीं और दरोगा बन गए? हाँ, खेत में काम कर रहे हैं और पता चला उनका मेंस निकल गया है। तो पढ़ रहे होंगे? कहाँ पढ़ेंगे, खेत में दिन भर काम हम लोग के सामने देख रहे हैं, कहाँ से निकल जाएगा उसका? सर हम बताते हैं, हमको खुद बोला गया है कि आप 22 लाख रुपया दीजिए, आपका हो जाएगा, लेकिन 6 लाख में 22 लाख आप 22 लाख? जी सर, मेंस पास कराने की बात हमको हुई थी कि आप 22 लाख रुपया दीजिए, फिर हम पास थे, 22 लाख रुपया दीजिए आपका हो जाएगा, लेकिन हम बोले कि नहीं, पैसा केवल पे नहीं लेंगे, हम मेहनती हैं, हम मेहनत केवल पे लेंगे, हम मेहनत से ही हम किए हैं, अभी तक वो किए ना, 3-4 बार हम आउट हुए हैं मेंस से, मेरिट से। कुछ लोग ऐसा है सर जो बढ़िया से उसको नॉलेज भी नहीं है, बिहार का 38 जिला का नाम भी नहीं पता, उसको भी मध्य में रिजल्ट है। मध्य में हो गया रिजल्ट वर्दी पहन लिया? यस, नहीं वर्दी में नहीं पहना, फिजिकल होने वाला, इसको रिजल्ट 2 दिन पहले आया है। सर आप बिहार दरोगा का रिजल्ट का PDF देखिएगा तो उसमें सीरियल वाइज रिजल्ट है, एक ही सेंटर पर सीरियल वाइज रिजल्ट है। ये हो सकता है? आप ही बताइए, आप तो इतना दिन से कवर कर रहे हैं मीडिया में, एक रिजल्ट में सीरियल वाइज से 10-10 लोगों का हो रहा है। ये सर सरासर धांधली है, सिस्टम पूरा करप्ट हो चुका है। हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर से यही मांग करेंगे कि जो भी हम लोग का एग्ज़ाम है उसको सही से लिया जाए, और जो ये 1799 दरोगा उसको पूरी तरह से रद्द किया जाए। और भी एग्ज़ाम में सर धांधली बहुत तरह से हो रही है, बीपीएससी 17वीं का। यहाँ हम लोग सिर्फ दरोगा के लिए नहीं आए हैं सर, हम लोग मल्टीपल एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, चाहे वो बीपीएससी टीचर हो या फिर बीएससीसी का। अभी 3 साल से अटका हुआ है, फॉर्म भरा लिया गया, लेकिन अभी तक पता नहीं कब लेगा एग्ज़ाम, कोई मतलब नोटिस नहीं है सर कि कब ले आए। अभी बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 में एकल एग्जाम हुआ है सर, अभी आके नोटिफिकेशन आप दे रहे हो कि 2 एग्जाम होगा। सर बच्चा तो फ्रस्ट्रेट हो गया सर, 2 साल से तैयारी कर रहा है एक ही पैटर्न पर, लेकिन सर अभी आप आ रहे हो 2 एग्जाम के लिए, कैसे बच्चा देगा? जो बच्चा मैथ के लिए तैयारी कर रहा है वो GS कैसे पढ़ेगा सर? ये सब पर सरकार को मतलब गंभीरता से देखना चाहिए। और जो मिथिलेश तिवारी सर जो बोल रहे हैं कि हमको और जैसा नहीं समझिए, तो ये भी ध्यान में रखिए कि बिहार के स्टूडेंट इतने कमज़ोर नहीं हैं। 25 को महाआंदोलन होने जा रहा है यहीं गर्दनीबाग से, उन लोग को यही हम लोग बोलना चाहते हैं कि जो भी समस्या है, एग्ज़ाम में गड़बड़ी है, ये 1799 रद्द होना चाहिए, और जो बीपीएससी TRE है उसमें एकल एग्जाम होना चाहिए विदाउट नेगेटिव मार्किंग। देखिए इधर आप भी दरोगा बनने वाले हैं क्या? नहीं, हम ऑडिशन के लिए आए हैं, उसका पेपर। हाँ उसका, हाँ सर बिहार दरोगा बिल्कुल इस डब्बा की, बिहार दरोगा आयोग जो है BPSSC आयोग है, इस डब्बा की तरह हो गया है, डब्बा की तरह आयोग हो गया है। डब्बा इसकी तुलना इस आयोग से नीचे झुकाइएगा, डब्बा देखे भैया, ये कह रहे हैं कि डब्बा की तरह डब्बा, ठीक है, डब्बा हो गया है। डब्बा की तुलना इसे इसलिए की जा रही है क्योंकि जिस तरह बंद डब्बा में कुछ भी होता है, कुछ पता नहीं चलता, उसी तरह ठीक है आयोग में भी यही हो रहा है। उसके आयोग के अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चल रहा। हम लोग चाह रहे हैं कुछ डब्बा का ढक्कन खुले, पता चले कि आपके किस प्रक्रिया पे किसका सिलेक्शन लेते हैं, कौन सा आप क्वेश्चन पेपर नहीं देते, मार्कशीट नहीं देते हैं, ना मार्कशीट जारी करते हैं। बंद डब्बा में आप क्या कर रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं, हम लोग को नहीं पता चल रहा है। बहुत जरूरी है कि डब्बा खुले, आयोग ये डब्बा का ढक्कन खोले और सबको प्रदर्शित कराए। और सर एक हमारे अध्यक्ष है BPSSC आयोग के KS द्विवेदी साहब, ये CSBC में पहले अध्यक्ष थे, अभी इनका ट्रांसफर किया गया BPSSC में। इनका एक्सटेंशन मतलब 2026 में इनका रिटायरमेंट था, इनका 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है सर। अगर आप एक बात बताइए सर, अगर आप
ये पता हो कि आप अगले साल मरने वाले हैं, साल भर में आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, तो एक साल में आप क्या करिएगा? खूब उपद्रव मचाइएगा। ये सर इनको एक्सटेंशन मिला हुआ है 1 साल का, इनको पता है कि अगला साल हम रिटायर होने वाले हैं, ये 1 साल में इतना उपद्रव मचा रहे हैं सर। एक भी पेपर इतना साल में करा रहे हैं, CSBC में जो एथी करके आए, कचरा फैला के आए हैं, अब वही कचरा बिहार दरोगा में फैलाना चाह रहे हैं। देखिए कुछ हमारे साथ छात्राएं भी हैं जिनसे बात करेंगे। आप भी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं? दरोगा का मेन 70-99 कैंसिल होना चाहिए। तो क्या मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं कि हमें जब एग्ज़ाम देते हैं हम घर पहुंचते ही नहीं है, हमारे हाथ में ना क्वेश्चन पेपर होता है सिवाय एडमिट कार्ड के, तो आप क्वेश्चन पेपर लीक कैसे हो जा रहा है? आप हमारा हर चीज़ ले रहे हैं। पूर्णिया में क्या हुआ, एक थे आयोग के ही कोई ये है पोस्ट पे होंगे अध्यक्ष वगैरह जो भी हो, और वो अपने भतीजे को क्वेश्चन पेपर भेज रहे हैं। सर आप ये बताइए, आप किसी पोस्ट पे उनकी गरिमा बनाए रखना आपका कर्तव्य है। हमारे चचा विधायक रहते तो हम तक घर बैठे एग्जाम दे सकते थे, लेकिन हम आते हैं गरीब किसान के परिवार से। आप कैसे कर सकते हो कि अपने भतीजे नाती सबको फ़ोटो भेज रहे हो? आपके पास 250 रुपये नहीं है, आप 250 रुपये में क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल करवाइए। नहीं है तो चंदा मांगे, बच्चे आपको वो भी पैसा दे देंगे, लेकिन पेपर क्यों लीक करवा रहे हो आप? देखिए बहुत बड़ी बात है कि अगर पैसा नहीं है आयोग के पास तो बच्चे चंदा दे देंगे इस बिहार का, लेकिन पेपर लीक मत कराइए। और कल ही मैं बता दूं कि एक BPSC के छात्र ने बहुत बढ़िया स्लोगन दिया था कि भैया स्टेफरी लीक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए इनकी मांग जायज़ है, जितने भी दरोगा अभ्यर्थी हैं उनका मांग जायज़ है। अगर वो फॉर्म भरते हैं, पैसा देते हैं, एग्ज़ाम होता है उनका, तो बाकायदा उनका हक बनता है कि उनको क्वेश्चन पेपर मिले, वो जो OMR सीट का कार्बन कॉपी मिले, जिससे कि वो घर जाकर मिला पाएँ कि गलती कहाँ की है, सही कहाँ की है, कितना मार्क्स आ रहा है। मेरा 70 सही था सर। ऑब्जेक्शन का भी चांस दिया जाए कि आप किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर मान रहे हैं, वो भी दिया जाए। हमको कॉपी भी दिया जाए और उसके बाद आंसर की भी जारी किया जाए। तो सीरीज 2 में, गर्दनी बाग के सीरीज 2 में आपने देखा दरोगा के अभ्यर्थियों की क्या है समस्या। यहाँ भूखे हैं इस बच्चे, बहुत आप लोग पहुँचाए हैं गिफ्ट जंतर मंतर पे झारखंड में। बिहार के बच्चों के लिए किसी के पास जोमेटो स्विगी करना भूल गए हैं क्या? यहाँ बच्चे रियल में भूखे सो रहे हैं, मच्छर काट रहा है। डंप यार्ड दिखाऊंगा मैं कि ये कूड़ा में है, ये जो जगह है ये जंतर मंतर जैसा नहीं है, ये रोड है, उसके पीछे डायरिया फैलाने वाला फैक्ट्री है। दिखाऊंगा आज मैं।